घर घर पर उदासी दिखेगी कृष्ण के वियोग में। यह सब कल्पनाएं उद्धव जी की थीं, लेकिन उद्धव जी जब पहुंचे वृंदावन में तो क्या देखा महाराज? इतस्ततो बिलंघद्भिर्गोवत्सैर्मंडितम सितैहि। उद्धव जी ने देखा बछड़े दूध पीकर, सायंकाल उद्धव जी पहुंचे थे, बछड़े दूध पी करके उछल रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, पूंछ उठा करके, प्रसन्न होकर के। भगवान उद्धव जी ने देखा कि गोदोह शब्दाभिरवम वेणूनाम निस्वनेन च। दरवाजे दरवाजे पर गाय दुही जा रही थी और सबके दरवाजे पर घर 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 गाय दुहने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और बोले वेणूनाम निस्वनेन च। सायंकाल गोप लोग क्या कर रहे थे? बोले कुछ तो गाय दुह रहे थे और कुछ गोप सायंकाल अपने दरवाजे पर बैठकर, अपनी अथाई में बैठकर, चबूतरे पर बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर अपनी अपनी बंशी लेकर के रागनी छेड़ रहे थे महाराज। वेणुनाम निस्वनेन च, वेणुओं का निस्वन स्वर प्रकट हो रहा था। गायंती भिश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयो हो। और घर के अंदर में गोपियां अपने घर का काम कर रही थी, भोजन बना रही थी और कृष्ण का गुणगान कर रही थी, गीत गा रही थी। घर घर में सुंदर कृष्ण बलराम के गीत गाए जा रहे थे, सखा बंशी बजा रहे थे, बछड़े उछल रहे थे, गाय दुही जा रही थी। और स्वलंकृताभिर गोपीर्भिर गोपश्च सुविराजितम। और गोपियां ऐसी नहीं थीं कि फटा पुराना कपड़ा पहन करके रो रही हो, बैठ करके सब सज धज करके घूम रही थी महाराज। नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषण से सुसज्जित होकर के गोपियां अपने अपने घर में शोभा को प्राप्त हो रही थी। और तो और अग्न्यार कातिथ गो विप्र पितृ देवार्चनान्वितई। सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा था, सायंकाल अग्निहोत्र हो रहा था और अग्निहोत्र की सुगंधि आ रही थी और देवताओं का पूजन चल रहा था। धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपा वासैर मनोरमम। सबके घर में सायंकाल दीपक जलाए गए थे, धूप जल रही थी। ऐसा मंगलमय वातावरण ब्रज का था। उद्धव जी ने सोचा कृष्ण के वियोग में हमारी कल्पना तो कुछ और थी, ये सब कैसे था? तो इसका 3 कारण बताया आचार्यों ने। वृंदावन में जो भगवान के भक्त हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो सब भगवान के प्रेमी, लेकिन उसमें कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका प्रेम अविवेक प्रधान है। विवेक प्रधान प्रेम नहीं है, अविवेक प्रधान प्रेम है। और दूसरे प्रेमी कैसे हैं? बोले विश्रंभक प्रधान प्रेम उनका है। और तीसरे प्रेमी कौन है? बोले जिनका प्रेम उत्कंठा प्रधान है। अविवेक प्रधान, विश्रंभक प्रधान और उत्कंठा प्रधान। अब इन तीनों में विवरण करें तो जो गाय हैं, बछड़े हैं, हिरण हैं, पशु पक्षी हैं, वो उनका प्रेम कैसा है? बोले उनका प्रेम भगवान के प्रति है, लेकिन अविवेक प्रधान प्रेम है। क्योंकि पशु हैं, उतना विवेक उनको नहीं। उनको लगता है कृष्ण कहीं गए नहीं, यहीं होंगे, अभी घर से निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। उनको ये नहीं पता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई और भगवान गोविंद कृष्ण मथुरा चले गए, अब लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये सब विवेक उनको नहीं था, क्योंकि वो पशु थे। तो अविवेक प्रधान प्रेम होने के कारण भगवान कृष्ण के वियोग का दुख उनको अनुभव नहीं हो रहा था। वो सब उछल कूद रहे थे, फिर कृष्ण मिलेंगे। और विसंभक प्रधान प्रेम किसका था? बोले मित्रों का। जो भगवान के सखा हंसुक मनसुख श्रीदामा, वो सब प्रसन्न होकर के खेल रहे थे। उनको भी कृष्ण के वियोग का कोई दुख नहीं था। क्यों? बोले उनका प्रेम विश्रंभक प्रधान प्रेम था। विश्रंभक माने विश्वास। उन सखाओं को भगवान पर विश्वास है। जाते जाते भगवान ने कहा था, मनसुखा चिंता मत करना, मैं आऊंगा, हमारे खिलौने सब सुरक्षित रहें, और फिर आएंगे तो ये खेल खेलेंगे, वो खेल खेलेंगे। यही सब कह करके भगवान गए थे। तो भगवान के उन वचनों पर इतना विश्वास था उन सखाओं को कि उनका कोई टेंशन नहीं था। वो जान रहे थे हाँ गए हैं कृष्ण, आ जाएंगे। इस कारण से वो प्रसन्न रहते थे। और उत्कंठा प्रधान प्रेम, बोले उत्कंठा प्रधान प्रेम गोपियों का था। गोपियों के अंदर ये उत्कंठा थी, कृष्ण आएंगे, मिलेंगे। और उत्कंठा प्रधान प्रेम होने के कारण गोपियां भी व्याकुल नहीं होती थी, प्रसन्न थीं।
कि गोविंद आएंगे। उनके मन में हमेशा ये उत्कंठा बनी रहती थी, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। इसीलिए सज धज करके तैयार घूमती खेलती रहती थी और कुछ न कुछ करती थी, सचेष्ट रहती थी। उद्धव जी ने जब देखा ब्रज की इस स्थिति को, फिर तो उद्धव जी ने जो संदेश सुनाया, गोपियों ने सुना। गोपियों ने उल्टे उद्धव जी को जो जो सुना दी महाराज। ऊधव सूधव होई गयो सुन गोपिन के बैन। गोपियों की वाणी सुन करके उद्धव जो है सूधव हो गए महाराज, सूधे हो गए। ऊधव सूधव है गयो सुन गोपिन के बैन। क्यों? बोले उद्धव जी तो ज्ञान दिखाने, ज्ञान बताने आए थे। उद्धव जी ने कहा वो कृष्ण कहीं अलग नहीं है, तुम्हारे अंदर हैं, वो सर्वत्र हैं, उनका कभी किसी से वियोग नहीं होता, किसी से संजोग नहीं होता। वो दुनिया की ज्ञान की बातें बताई। गोपियों ने कहा उद्धव अब जा करके कृष्ण से कह देना कि ये ज्ञान तो हमको समझ में नहीं आया, और अगर यही ज्ञान उनको बताना था तो फिर साथ में कुछ और भेज दिए होते। बोले क्या? बोले साथ में श्रृंगी, सेली, कमंडल, माला सब भेज देते, हम सब जोगनी बन करके फिर भजन करती। गोपियों ने कहा उद्धव ये कृष्ण बड़ा छलिया है महाराज, मैं जानती हूं। असली मां बाप मिल गए तो नंद यशोदा को भूल गए। कृष्ण बड़े कपटी हैं। गोपियों ने बहुत कुछ कहा है भगवान को। इसका नाम है भ्रमर गीत, और इस भ्रमर गीत में गोपियों ने जो कहा है इसका नाम है जल्प। इसको साहित्य में जल्प कहते हैं। और इस जल्प के कई प्रकार हैं, जल्प, विजल्प, संजल्प, अतिजल्प, और उसके सबके अलग अलग लक्षण हैं साहित्य में। जल्प किसको कहते हैं, जल संजल्प क्या है, जल्प क्या है, विजल्प क्या है, अतिजल्प क्या है। और ये सारे श्लोक तत्त जल्पों की व्याख्या में प्रयुक्त हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जल्प की जो स्थिति होती है, जल्प की कई दशा होती है। क्या दशा होती है? बोले चिंतात्र जागरोद्वेगो। वियोग में जो जल्प होता है उसमें चिंता, चिंता के बाद जागरण, नींद ना आना, चिंतात्र जागरण। उद्वेगो, उद्वेग आता है, रोष आता है। तानवम, तनाव आता है, जिसको तनाव कहते हैं। हम आजकल बड़े तनाव में हैं, लोग कहते हैं ना। तो वियोग में चिंता, जागरण, उद्वेग, तनाव, मलिनांगता। मलिनांगता माने उद्वेग के कारण, चिंता के कारण, तनाव के कारण वो अपना ख्याल नहीं रख पाता, उसका मुख मलिन हो जाता है, शरीर मलिन हो जाता है। और फिर वह वियोग जब और प्रबल हो जाता है तब प्रलापो, फिर प्रलाप होने लगता है। फिर वह प्रलाप से भी ऊपर जाने पर व्याधि ही उसको रोगग्रस्त बना देता है। और फिर उससे भी ऊपर जब वियोग का ज्वर चढ़ता है तब उन्माद हो जाता है, उसको उन्माद कहते हैं। और फिर उन्माद के बाद जब वियोग और अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब बोले मोह हो जाता है। और फिर उससे आगे जब वियोग अपने चरम पर पहुंचता है तो मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। ये वियोग की 10 दशाओं का वर्णन है। चिंतात्र जागरोद्वेगो तानवम मलिनांगता, प्रलापो व्याधि उन्मादो मोहो मृत्युर्दशादश। ये प्रेम में, वियोग में 10 दशाएं होती हैं व्यक्ति को। गोपियों ने अपने उस जल्प में इन सब बातों का स्मरण किया है। ये तो भागवत का रस है महाराज। जिंदगी बीत जाए, सुनते रहो, अनुभव करते रहो। महापुरुषों ने कितना अनुभव किया है और कितना विषय है, उन सारे विषयों को हम लोग बस प्रणाम करते हैं। भगवान उद्धव जी महाराज आए थे संदेश सुनाने। फिर तो उद्धव जी वहीं रुक गए और 6 महीने तक वृंदावन में रहे। और 6 महीने रहकर
उद्धव जी ने भगवान की सब लीलाओं को गोपियों के मुख से सुना और उसके बाद उद्धव जी लौट करके वृंदावन मथुरा आए। इसके बाद कथा आती है, कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध को जब पता चला कि मेरी बेटी को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने बदला लेने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया, उसे छोड़ दिया। फिर वो गया, फिर सेना सजाया, फिर आक्रमण किया, फिर भगवान ने सेना को मारा, उसे छोड़ दिया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध। हर बार भगवान छोड़ देते। पहली बार जब भगवान ने छोड़ा, दूसरी बार फिर आया, फिर भगवान छोड़ने लगे तो बलराम जी ने कहा इसे मार दो। पिछली बार छोड़े थे तो ये फिर आया बदमाश, ये फिर जाएगा, सेना सजा करके आएगा, तो इसे मार देने में ही भलाई है। भगवान ने कहा भैया इसको मार तो सकते हैं, लेकिन हम इसे कुछ सोच करके छोड़ते हैं। बोले क्या सोच कर? भगवान ने कहा ये कृष्णा अवतार है और इस अवतार में समय बहुत कम है और दुष्टों का संहार करना है। रामावतार में दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से पैदल चल करके लंका तक जाना पड़ा था और ढूंढ ढूंढ करके एक एक दुष्टों का संहार करना पड़ा था। इस बार इतना समय नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा तो ये जाएगा और सारे दुष्टों को बटोर करके लेकर के आएगा और यहीं बैठे बैठे हम लोग दुष्टों का संहार करते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलराम जी ने कहा तब तो बहुत अच्छा है। 17 बार जरासंध ने सेना सजाकर मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान उसकी सेना को मार देते, उसको छोड़ देते। अंतिम बार जब उसने आक्रमण की तैयारी की और इधर से नारद जी ने जाकर के म्लेच्छराज कालयवन को उकसाया, बोले तुम भी आक्रमण करो। नारद जी जानते थे म्लेच्छराज कालयवन का भी उद्धार भगवान के द्वारा ही होना। 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध। भगवान को पता चल गया 2 तरफ से शत्रु मथुरा पर आक्रमण करने वाले हैं। भगवान ने योजना बनाई, दोनों तरफ से युद्ध होगा तो प्रजा को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए पहले प्रजा को सुरक्षित करना चाहिए। और भगवान ने अपने संकल्प से समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। संकल्प मात्र से स्वर्णमयी द्वारिकापुरी बन गई और संपूर्ण प्रजा को उठा करके भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा द्वारिका में स्थापित कर दिया। मथुरा में बस छोटी सी सेना बची, 150 सैनिक बस, बाकी संपूर्ण प्रजा सबको द्वारिका भेज दिया। और छोटी सी सेना लेकर 150 सैनिक को लेकर भगवान प्रतीक्षा करने लगे। जरासंध आया, पहले तो कालयवन आया, कालयवन से युद्ध हुआ। थोड़ी देर युद्ध करने के बाद भगवान भागने लगे। कालयवन ने कहा आप भाग करके कहां जाओगे, पीछे दौड़ा। और भगवान जब भाग रहे थे तो कालयवन पीछे जब दौड़ रहा था तो दूरी कितनी थी, बोले 1 हाथ की दूरी बस। कालयवन को लग रहा था कि अब हम कृष्ण को पकड़ लेंगे, अब हम कृष्ण को पकड़ लेंगे। हस्त्रपाप्त मिवात्मानम हरिणास पदे पदे, 1 हाथ की दूरी दोनों में रहती थी और वो दौड़ता रहे कि अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे। और भगवान दौड़ते दौड़ते कहां गए, बोले आगे एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में रघुवंश के राजा महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। देवताओं ने उनको दीर्घ काल तक शयन करने का आशीर्वाद दिया था और कहा था जो आपकी नींद भंग करेगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो गुफा में सो रहे थे त्रेता युग से। भगवान ने कहा बहुत सो लिया, इनको जगाना चाहिए और हम जगाएंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी और साप भी है इनके ऊपर, वरदान भी है इनके ऊपर, तो वरदान की मर्यादा भी रहे, इसलिए भगवान ने जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। भगवान चले गए गुफा में। पीछे से कालयवन आया, पीतांबर देखा। कालयवन ने कहा कृष्ण यहां आकर के सो गया। अरे कृष्ण तुम सोने का कितना भी नाटक करो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कह करके कालयवन ने पीतांबर खींचा। मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई, उठ करके वो बैठ गए। महाराज लाखों वर्ष के वृद्ध महाराज मुचकुंद ने जब अपनी आंख खोली,
उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। भगवान गुफा से निकल करके आए, मुचकुंद ने देखा, पहचान लिया, ये तो द्वारिकाधीश है, ये भगवान नारायण हैं। फिर तो भगवान ने मुचकुंद जी को भक्ति का आशीर्वाद देकर के विदा किया। इसके बाद कथा आती है, पीछे से भगवान फिर जब आए तो तब तक जरासंध आ गया। जरासंध ने इससे भी युद्ध हुआ, फिर भगवान भागे, जरासंध ने पीछा किया। आगे जाकर के भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने अपने सैनिकों से कहा, इस पर्वत पे आग लगा दो। चारों तरफ से घेर करके पर्वत पर आग लगा दी। जरासंध ने सोचा इसी आग में कृष्ण बलराम जल जाएंगे। जरासंध तो यह सोच करके चला गया कि अब तो कृष्ण बलराम उसी में जल के मर जाएगा। जरासंध चला गया, भगवान उस पर्वत से कूदे, अग्नि को पार करके बाहर आ गए और भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका पहुंच गए और फिर द्वारिका में भगवान का विवाह होता है। द्वारिका की लीला, सबसे पहली लीला क्या है? विवाह लीला। गोकुल लीला हो गई, वृंदावन लीला हो गई, मथुरा लीला हो गई, अब द्वारिका लीला। द्वारिका में सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। ये बड़े भैया हैं, पहले बड़े भैया का विवाह हुआ, क्योंकि नियम है बड़े भाई के विवाह के पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो जाए तो दोनों को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, पाप लगता है। इसको परिवेत्ता परिवित्त पाप कहते हैं। बड़े भाई के रहते छोटा भाई जाकर के पहले ब्याह अगर कर ले तो बड़ा भारी प्रायश्चित्त है उसका शास्त्र में। बड़े भाई के रहते छोटा भाई अग्निहोत्र ले ले, उसको भी प्रायश्चित्त लगता है। तो भगवान ने सोचा पहले भैया का विवाह हो जाए तब मैं विवाह करूं। फिर तो बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्ताधिपति श्रीवान रैवतो रेवतीं सुताम ब्रह्मणानोदित प्रादात बलायेति पुरोदितम। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने कहा था ले जा करके अपनी बेटी का कन्यादान वसुदेव जी के पुत्र संकर्षण को कर दो। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज रैवत अपनी बेटी को लेकर के आए और कन्यादान किया। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वह। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बलराम जी के विवाह के बाद भगवान अपि गोविंद, भगवान गोविंद ने भी विवाह किया। उपये में पाणी ग्रहण किया। किसके साथ? बोले वैदर भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। महाराज भीष्मक की पुत्री वैदर्भी सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान को चाहती थी। नारद जी के मुख से और घर परिवार में चर्चा को सुनकर के, कृष्ण भगवान के विषय में सुनकर कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम था। रुक्मिणी चाहती थी कृष्ण मेरे प्रियतम हो, और माता पिता भी चाहते थे मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। लेकिन रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, वो दुष्ट राजाओं के चक्कर में पड़कर, ये चंडाल चौकड़ी के चक्कर में पड़कर, दुर्योधन, शिशुपाल, सल्व, इनके चक्कर में पड़कर उसकी भी बुद्धि विकृत हो गई थी। वह भी कृष्ण से द्वेष करने लगा। उसने घर में विरोध किया, मेरी बहन का विवाह कृष्ण से नहीं होगा, ये विवाह मैं नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल मेरा मित्र है, चेदिराज है। कृष्ण तो कहीं का राजा भी नहीं, वो तो द्वारिका का छड़ीदार है। राजा तो महाराज उग्रसेन है, और जिसके मां बाप का पता नहीं। कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता नंद का बेटा है। जिसके बाप का ठिकाना नहीं, जिसके दो बाप, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। ऐसे सारे तर्क देके माता पिता चुप हो गए। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल से कहा, मित्र तुम बारात सजा करके ले आओ, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। शिशुपाल भी चाहता था,
भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होगा तो मेरा तो गौरव बढ़ जाएगा। भीष्मक बड़े महान राजा थे, महाराज धर्मात्मा। शिशुपाल ने पूरी अपनी गोल तैयार की, दुर्योधन, साल्व, जरासंध, ये सब उस विवाह में अपनी अपनी सेना लेकर के आए शिशुपाल के पक्ष से। रुक्मिणी ने देखा अब तो मेरा विवाह हो जाएगा इनके साथ, मैं तो अपने धर्म का रक्षण कैसे करूंगी। रुक्मिणी ने सोचा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, मेरा धर्म तो बच जाएगा, लेकिन कृष्ण का अनादर हो जाएगा। और रुक्मिणी जी ने विचार किया, एक बार मैं द्वारिकाधीश को संदेश तो भेजूं। और रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को संदेश वाहक बना करके भेजा। वे ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए भगवान द्वारिकाधीश के पास। रुक्मिणी ने पत्र की पहली पंक्ति में ही लिखा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे द्वारिकाधीश, आपके गुणों को सुनकर, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन कमनीय, आपके गुणों को सुनकर के मेरा मन आप में तन्मय हो गया और मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूं। तो यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में, मेरा यह मन चित्त अपत्रपम निर्लज्जम भूत्वा, लज्जा रहित होकर मेरा मन आप में तल्लीन हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? रुक्मिणी ने पत्र में कहा, यह मेरी गलती नहीं है। एक कुल वधू को, एक कुलीन कन्या को इस तरह किसी पुरुष में उसका मन जाए, माता पिता की मर्यादा को देखते हुए, तो यह निंदनीय है, अशोभनीय है। लेकिन हे श्याम सुंदर, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी। क्या गलती है? रुक्मिणी कहती है, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्य। आपका सौंदर्य, आपके गुण इतने अद्भुत हैं कि कोई कितनी भी कुलीन स्त्री क्यों न हो, धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, वो कितनी भी धीर हो, कुलवती हो, लेकिन आपके गुण और महिमा को सुनने के बाद वो अपने चित्त को रोक नहीं पाए। इसमें मेरा दोष नहीं है, ये तो आपके गुणों का दोष है। एक किसी विद्वान ने कहा कि सभी कवियों ने राम जी को ही अपने चरित्र का नायक क्यों बनाया? सभी कवियों ने, अधिक से अधिक कवियों ने राम जी के चरित्र को ही अपने काव्य का नायक क्यों बनाया? तो कहते हैं इसमें कवियों का दोष नहीं है। किसका दोष है? बोले राम जी के गुणों का दोष है। राम जी के गुण ही इतने अच्छे थे कि सब कवि क्या करते, दूसरा कोई वैसा पात्र नहीं मिलता। तो वही स्थिति यहां पर है। रुक्मिणी जी कहती, महाराज ये तो आपके गुणों का दोष है, आप आओ और मुझे ले चलो, और अगर आप नहीं आए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी। कलंक आपको होगा। क्या कलंक होगा? बोले एक सिंह के भाग को एक सियार लेकर के चला गया। सिंह के शिकार को एक सियार लेकर के चला जाए तो ये सियार की वीरता नहीं है, ये गीदड़ की वीरता नहीं है, ये तो सिंह की कायरता मानी जाए। ऐसा चुनौती भरा पत्र लिखा था, क्योंकि रुक्मिणी भी साधारण नहीं है, क्षत्राणी है, राजकन्या है। वीरतापूर्ण पत्र लिखा और कहा, देखो श्याम सुंदर, आप आओ, निरमथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्भव वीर शुल्का। इन वीरों को पराजित करके बलपूर्वक मेरा हरण कर लो और मुझे ले चलो। माम राक्षसेन विधिनोद्भव वीर शुल्काम, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। अगर कहीं आपके मन में यह बात हो कि आएंगे, युद्ध होगा, महल के अंदर से रुक्मिणी को मैं कैसे निकालूंगा, महल के अंदर से रुक्मिणी को ले चलने में बड़े
संकट आएंगे और वहां अनेक लोगों का वध करना पड़ेगा, तो इसकी चिंता आप मत करो, मैं आपको एक उपाय बताती हूं। क्या उपाय? बोले महल में आना ही नहीं पड़ेगा। हमारे यहां की परंपरा है, विवाह के एक दिन पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी पूजा के लिए जाती। मैं भी जाऊंगी, मेरी सखियां मुझे लेकर के जाएंगी, आप वहीं मंदिर पर आ जाना। बोले कब? बोले ठीक 12:30 बजे। समय भी तय कर दिया। हाँ महाराज, भाई पत्र में सब सूचना लिखी थी। जब ये बताया नगर के बाहर मंदिर में इतने बजे तक पूजा संपन्न हो जाएगी और आप समय से पहुंच जाइएगा और मैं पूजा करके निकलूंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नव बधू गिरिजा मुपेया। वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। त्वाम उद्बहे कथमिति प्रवदाम्युपायम। ये उपाय मैं आपको बता रही हूं, आप ऐसे आना और इतने समय पर आना और हमारा हरण कर लेना और आप ले चलो। रुक्मिणी जी ने सब पत्र में लिख दिया था। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, भगवान को सुनाया। उसी समय भगवान ने उन ब्राह्मण को भी अपने रथ में बैठाया और कहा चलो, अकेले चल दिया। अकेले भगवान चल पड़े, सेना नहीं ली, कोई सैनिक नहीं लिया, किसी को बताया नहीं, बलराम जी को भी नहीं बताया। भगवान रथ पर बैठे, ब्राह्मण से कहा चलो आप भी बैठो, आपको भी पहुंचा देंगे वहां। उतनी दूर से, उधर से आप पैदल आए हैं, इधर से रथ से चलिए। तो ब्राह्मण देवता को लेकर के चले। यही भगवान का वीर्य है, 6 गुणों में जो वीर्य गुण भगवान जान रहे, वहां एक नहीं अनेक शत्रु हैं। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व, दुर्योधन, जरासंध, ये सब वहां एकत्रित थे। धरती भर के जितने दुष्ट चांडाल थे सब आए थे वहां, और सब अपनी सेना लाओ लश्कर से आए थे। लेकिन भगवान जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं, एक सिपाही भी नहीं लेकर के गए। ये साहस, यही वीरता है। भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने सोचा चोरी से रुक्मिणी को लेकर के मैं चला जाऊं, ये ठीक नहीं। महाराज भीष्मक से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर के जाओ। भीष्मक धर्मात्मा थे। भगवान जब पहुंचे तो महल में गए, चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। कृष्ण आ गया। इनको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, बिना बुलाए मेहमान बन करके आ गए। लेकिन विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पहुंच गए थे, अब कौन विरोध करे? अब आ गए तो आ गए, राजा है, सम्मान तो होगा ही। भगवान कृष्ण भी पहुंच गए। अब भीतर से तो सब खलबला रहे थे, कृष्ण कहां आ गए, इनके सामने कौन टिकने वाला है, इसलिए विरोध तो कोई कर न सका। भगवान गए महल में। भीष्मक महाराज बड़े प्रसन्न हुए, पूजन किया भगवान का मधुपर्क विधि से। और जब भगवान का महल के अंदर पूजन चल रहा था मधुपर्क विधि से, तो वहां जो लोग खड़े थे सब भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आपस में सब कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के कान में धीरे से कह रहे थे, सुनो सुनो, रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य है, रुक्मिणी का विवाह तो इनसे ही होना चाहिए। ये कहां से शिशुपाल के साथ रुक्मिणी ने विवाह तय कर दिया? अस्सैव भार्या भवितुम रुक्मिणी नरहति नान्यथा। रुक्मिणी तो इन्हीं की भार्या बनने लायक। ये बात लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और भगवान ने सुन लिया। अपने मतलब की बात हर व्यक्ति सुन लेता है, भगवान ने भी सुन लिया। और ऐसे भी भगवान का कान तो बड़ा तेज है महाराज। कबीरदास जी कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाचे वो भी मालिक सुनता है। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने कहा, अरे जब सब चाहते हैं फिर क्या बात है, फिर तो मैं रुक्मिणी को ले ही चलूंगा। वहां से आतिथ्य स्वीकार करके भगवान आए। रुक्मिणी मंदिर में गई, पूजा की, और पूजा करके वो प्रतीक्षा कर रही थी। पूजा करके जब निकलने लगी तो अद्भुत रूप था रुक्मिणी का। ताम देव मायामिव वीर मोहिनी, मानो भगवान की देव माया ही सगुण साकार रूप में रुक्मिणी के रूप में प्रकट थी। ये रुक्मिणी कौन है? बोले यही तो सीता है, सीता ही तो रुक्मिणी है।
और सीता जी कौन है, रुक्मिणी कौन है? बोले देव माया है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। मूल रामायण देव मायेव निर्मिता, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता। और सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में उत्तम देव माया है। पराशर महर्षि भी कहते हैं राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। जब भगवान राम बनते हैं तो लक्ष्मी सीता बनती है, और भगवान नारायण जब कृष्ण बनते हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी बन जाती है। तो ये रुक्मिणी कौन है? बोले ताम देव मायामिव वीर मोहिनीम सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम। बड़े बड़े वीरों को मोहित कर देने वाली वीर मोहिनी सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम। सुमध्यमाम, जिनका मध्य भाग अत्यंत सुंदर है, माने जिनकी कटी अत्यंत सुंदर है। कुंडल मंडिताननाम, कुंडल से जिनका मुखमंडल मंडित है, शोभा को प्राप्त हो रहा है। श्यामाम नितंब परिरत्न मेखलाम, और जो श्यामाम, श्यामा है। श्यामा का मतलब बोले जो श्याम की है, श्याम सुंदर की ही है, ये किसी और की नहीं है। श्यामाम, और बोले नितंबार्पित रत्न मेखलाम, अपने नितंब पर कटिभाग में जिन्होंने रत्न मेखला को धारण कर रखा है। रत्न मेखलाम, कांचीम, करधनी को जिन्होंने धारण कर रखा है। व्यंजस्तनीम कुंतल शंकिते क्षणाम, और जो बाल हैं अलकावली है, अत्यंत सुंदर कुंतल संकिते क्षणाम, और बार बार सावधान दृष्टि से इधर उधर देख रही हैं रुक्मिणी जी, किधर से कृष्ण आएंगे, किधर से कृष्ण आएंगे। मंदिर से पूजा करके निकली थी और देखा रुक्मिणी जी बड़े धीरे धीरे चल रही थी। कितने धीरे धीरे चल रही थी? बोले रुक्मिणी जी सोच रही थी अगर मैं जल्दी जल्दी चलूंगी तो सखियां कहेंगी चलो अब रथ में बैठो चलो। कृष्ण भी आए नहीं तो थोड़ा विलंब करना चाहिए, और धीरे धीरे चल रही थी। कभी इधर देखती, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रुक्मिणी जी पूजा करके मंदिर से जब निकलती हैं तो सैवम शनैश्चलयति पद पद्म कोशौ, बहुत धीरे धीरे रुक्मिणी जी चल रही थीं। क्यों? कि भगवान अभी तक आए नहीं, कहीं सखियां मुझे लेकर के चली जाएंगी तो कृष्ण आएंगे, फिर मेरा हरण कैसे करेंगे। इसलिए रुक्मिणी जी क्या करती थी? बोले मंदिर से चलते समय कभी रुक जाती, मंदिर के जो स्तंभ थे उन स्तंभों में जो कलाकृतियां थीं उनको देखने का बहाना करके उसे निहारने लगती।
सखियां समझती कि ये तो स्तंभ की कलाकृतियों को देख रही हैं, लेकिन रुक्मिणी जी तो कुछ और ही सोच रही थी। इसी बहाने थोड़ी देर हो जाए तब तक कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, यह भावना थी। सैवम सनैश्चलयति चल पद्मकोशौ प्राप्तिम तदा भगवत प्रसमीक्षमाणा उत्सार्य वाम करजैर अलकान पांगई प्राप्तान हिरे क्षतनपान ददशेच्युतम सा। और उन कलाकृतियों को देखते हुए कभी कभी घूमकर रास्ते की ओर देखती। तब तक रुक्मिणी जी ने क्या देखा? बोले रथ की घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी, घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी, रथ आ रहा है। रुक्मिणी जी ने अपने आंचल को उठाया और उठा करके देखा, भगवान का दर्शन हो गया। उत्सार्य वाम करजैर अलकान पांगई है, अपने ही बाएं हाथ से अपने आंचल को उठाकर, घूंघट को उठाकर रुक्मिणी ने जब देखा तो क्या देखा? बोले ददृशे अच्युतम सा, अच्युत को देखा, कृष्ण को देखा। ताम राजकन्याम रथमारुरुक्षतीम जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम। भगवान पहुंच गए, रुक्मिणी जी आई और रुक्मिणी जी सीढ़ियों से उतर करके ज्यों ही नीचे आई तब तक भगवान ने दौड़ करके रुक्मिणी को ऐसे गोद में उठाया और उठा करके रथ में बैठा लिया। जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम, उन विरोधियों के देखते देखते भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। रथम समारोप्य, रथ में बैठा लिया। किस रथ में बैठा लिया? बोले दूल्हा ब्याह करने जाता है तो घर में भले साइकिल न हो, लेकिन उस दिन तो कार लेकर के जाता है। भले उसके पास चलने के लिए एक साइकिल न हो, लेकिन भले किराए की हो, लेकिन उस दिन तो कार चाहिए। बोले दुल्हन को ले आना है, सम्मान पूर्वक लाना है। इसलिए भगवान तो ऐसे भी रुक्मिणी को ला सकते थे, लेकिन आज जो रथ लेकर के गए वो रथ क्या है? सुखदेव जी कहते हैं रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम। सुपर्ण लक्षणम माने गरुणध्वज रथ को लेकर के भगवान गए। सर्वश्रेष्ठ रथ पूरे ब्रह्मांड में, जिससे श्रेष्ठ कोई रथ नहीं, गरुणध्वज रथ। और उस रथ पर बैठा लिया। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव। रुक्मिणी को गरुणध्वज रथ पर बैठा करके ले जा रहे हैं कौन? बोले माधव। ये माधव शब्द भी बड़ा भावपूर्ण शब्द है। रुक्मिणी कौन है? बोले मां है। कौन है? मां है। लक्ष्मी का एक नाम है मां। मां क्षीरोद तनया रमा, अमरकोश में मां माने लक्ष्मी। और मां के जो पति हैं, धव माने पति, पति को धव कहते हैं, पति को धव कहा जाता है। इसीलिए जिसके पति न हो तो उसको कहते हैं विधवा, विगतो धवा, जिसके धव माने पति चले गए, और जिसके पति हों उसको कहते हैं सधवा, जो धव के सहित। तो धव माने पति। तो भगवान कौन है? बोले माधव। माधव माने मां के पति हैं। और मां कौन है? रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी का भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया, हरण कर लिया। रुक्मिणी के ये पति हैं, माधव है। राजन्य चक्रम परिभूय माधव ततो ययौ राम पुरोगमैः सनैः श्रृगाल मध्यादिव भाघ्रदधरि। इधर भगवान जब रुक्मिणी का हरण करके चलने लगे, उधर बलराम जी को जब पता चला कि कृष्ण आज सवेरे सवेरे कहीं गए हैं और बिना बताए गए, किसी को साथ नहीं ले गए, बलराम जी को चिंता हुई। इतने दुश्मन धरती पर, और कृष्ण का अकेले जाना ठीक नहीं। बलराम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, जान गए अरे कन्हैया ब्याह करने गया, इसीलिए बताया नहीं। अब बड़े भाई से कैसे कहें कि हम ये काम करने जा रहे हैं। बलराम जी भाव समझ गए और बलराम जी पीछे से सेना लेकर, रथ लेकर के चल पड़े। और जब पहुंचे तो भगवान रुक्मिणी का हरण करके रथ में बैठा ही रहे थे। बलराम जी को देख करके भगवान को बड़ा संकोच हुआ।
बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो लेकर के रुक्मिणी को, बाकी जो कुछ होगा हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। अब तो कन्हैया की छाती और चौड़ी हो गई। अब भैया जब आ गए हैं सब संभालने के लिए, फिर क्या चिंता है। भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले। इधर शिशुपाल को जब पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी का तो हरण हो गया, अब तो मंडप में रो रहा था बैठ करके महाराज। हल्दी उल्दी लगाए, मुकुट टुकुट पहने, अपना मोर और पहने, हल्दी उल्दी लगा करके सब ब्याह की विधि, कंगन उंगन सब बांधा गया था, डोरा ओरा जो बांधा जाता है सब ताम झाम, वो सब अपना लगा करके बैठा था, बड़ा खुश था। लेकिन जब पता चला कि रुक्मिणी का हरण हो गया तब तो रोने तो महाराज भर भर आंसू बहे और रोए रो शिशुपाल, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, कहां दुनिया में मैं अपना मुंह दिखाऊं। ये सब कह कह करके रोने लगा। लोग उसे समझाने लगे, भाई शांत हो जाओ, अब जो हुआ सो हुआ, आगे जो किया जाएगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, छीना जाएगा, छुड़ाया जाएगा, अभी रोने से क्या फायदा, अभी तो रोना बंद करो। लेकिन उसका रोना बंद न हो मारा, वो रोता ही रहा। शिशुपाल क्यों रुलाया भगवान ने? भगवान ने कहा पिछली बार तुम रावण बने थे और मैं राम था, तब तुमने मेरी सीता का हरण किया था तो मुझे रोना पड़ा था, तुमने सीता का हरण किया था तो मुझे रोना पड़ा, और वही सीता आज रुक्मिणी बनी हुई है, आज मैं रुक्मिणी का हरण करूंगा तो तुम रोओगे। तुमको भी पता चलना चाहिए कि रोना क्या है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। शिशुपाल खूब रोया महाराज, चुप न हो, सब समझा करके थक गए। तब समझाने के लिए जरासंध आया। जरासंध ने कहा मत रो। बोले क्या करें, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, तो इसमें क्या रोना। जरासंध ने कहा रो धो मत, मुझे देखो, मुझे देख करके संतोष करो। बोले क्या संतोष? जरासंध ने कहा 17 बार पटक पटक करके मारा है कृष्ण बलराम ने मुझे मथुरा में, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं, मर जाऊं, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैं जिंदा हूं। तुम्हारी तो केवल होने वाली पत्नी का हरण कृष्ण ने किया, अभी तो आगे की पूजा बाकी है, तुम संतोष करो। ये सब बात जब जरासंध ने कही तो शिशुपाल को थोड़ा संतोष हुआ, रोना बंद हुआ उसका। अब इनको सबको चिल्लाने दो। भगवान तो रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंच गए, और द्वारिका में पहुंचते ही भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देख करके द्वारिकावासी बड़े आनंदित हुए, और फिर पूरी द्वारिका को दुल्हन के समान सजाया गया। दिव्य मंडप का निर्माण हुआ, और भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा वेश में सजाया, रुक्मिणी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया। भगवान कृष्ण की बारात निकली, और नाचते गाते बारात लेकर भगवान श्री कृष्ण मंडप में पहुंचते हैं, और रुक्मिणी जी के साथ भगवान का दिव्य मंगलमय विवाह होता है। मुरली बाली की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाली की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 वो मुरली वाले की जय हो, मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी।
सहरा पहन के आए गिरधारी, सहरा पहन के आए गिरधारी, सहरा पहन के आए गिरधारी, कजरा नैन वाली तिरछी कटारी, कजरा नैन बार तिरछी कटारी, सब नाचे जय हो, सब नाचे जय हो, सब नाचे दे देता दूल्हा बने गिरधार, सब नाचे दे देता दूल्हा बने गिरधारी, काली की सजीरे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सावरिया की सूरत लगे प्यारी, 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 सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी, सब हो जाओ बलिहार दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाली की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर युगल छवि पर युगल छवि पर युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, कहीं देखी ना कहीं देखी ना कहीं देखी ना ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी, कहीं देखी न ऐसी बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात दूल्हा बने गिरधारी, दुल्हा बने है नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे, अरे दुल्हा बने है नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे नी दुलारो 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 लगे, हाँ प्यारो लगे नी दुलारो लगे, प्यारो लगे नी दुलारो लगे, दुल्हा बने है नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने है नंदलाल हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, गले में जलती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, गले में जलती माला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने है नंदलाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे, दूल्हा बने है नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। धुन हमें मीठी लागे, मीठी लागे भैया मीठी लागे, मीठी लागे भैया मीठी लागे। एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। रसिया बिन सब फीको लागे, 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 रसिया बिन सब फीको लागे। अपन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, छप्पन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। सर्वस एक प्राण धन, मेरे 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 सर्वस एक प्राण धन। एक ही दीन दयाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, कहीं दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
घनश्याम से जब प्रिय लागे, श्याम से जब प्रिय लागे, घनश्याम से जब प्रिय लागे, श्याम से जब प्रिय लागे, घनश्याम तो जब प्रिय लागे, घनश्याम सो जब प्रिय लागे, घनश्याम से जब प्रिय लागे, श्याम से जब प्रिय लागे, घनश्याम सो जब प्रिय लागे, श्याम सो जब प्रिय लागे, जय सब जन जाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, जय सब जन जाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे दुलारो लगे, प्यारो लगे नी दुलारो लगे, प्यारो लगे दुलारो लगे, प्यारो लगे नी दुलारो लगे, अरे दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने है नंद लाला मैं तो बड़ो प्यारो लगे, हमें 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 तो बड़ो प्यारो लगे। अब भगवान की आरती और विशेष सूचना। दतवा नहीं खे यही नाते और बर्बाद हो गई बाल। हाँ, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक विशेष सूचना, आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का छठा दिवस था, षष्ठ दिवस। कल 7वां दिन है और कथा का विश्राम दिवस है। कल की कथा प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 1 बजे तक होगी। तो कल की कथा में आप सब लोग सुबह जलपान करके 10 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें और जलपान के बाद कथा सुन करके भोजन करेंगे। तो कल की कथा दिन में 10 बजे से दो ना बताओ, एक बताओ। वही 2 हो जाएगी। रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जुगलाल विषभान की लली, राजनंद जुगलाल विषभान की लली, राजनंद जुगलाल विषभान की लली, राजनंद जुगलाल विषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। रत्नक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, रत्नक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पीत पट कटी रहे मन को लुभा, पीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी पहुँचनी की शोभा अति लगत भली, कटी पहुँचने की शोभा अति लगत भली। दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चंद्रिका मुकुट दीपमय धन के, अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की
दंपति की आरती उतारो रे अली। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हरषि नारायण चरण परसे, हरषि नारायण चरण परसे। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हरषि नारायण चरण परसे, हरषि नारायण चरण परसे। जय जय कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि, जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि, जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। दीप दंपति की आरती उतारो हे हरि, इन दंपति की आरती उतारो हे हरि। हाँ उतारो हे हरि, हाँ उतारो हे हरि। हाँ उतारो हे हरि। हाँ उतारो